शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवेद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भयभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज हम गया जी धाम के बारे में आप लोगों से वार्तालाप करने में यहाँ आया हूँ और मैं आज आप लोगों को यह बतलाने आया हूँ कि गया को गया जी ही क्यों कहते हैं। कानपुर जी नहीं कहते हैं, दिल्ली जी नहीं कहते हैं, पटना जी नहीं कहते हैं, केवल एकमात्र गया जी को ही गया जी के नाम से संबोधन क्यों लिया जाता है। तो गए जो हमारे पितृेश्वर गुजर चुके हैं उनमें हम श्रद्धा सूचक शब्द जी का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग गया जी के नाम से गया जी को पुकारते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि ये गया जी जो नाम पड़ा वो कैसे सामने आया। गया आखिर नामकरण संस्कार हुआ। किसी भी शहर का नामकरण संस्कार होता है तो उसके पीछे एक रहस्य होता है। तो गया जो नामकरण संस्कार हुआ है गया का, तो आखिर गया का नामकरण संस्कार के पीछे क्या रहस्य है, मैं आप लोगों के सामने इसका रहस्य प्रकट करने में आया हूं। दोस्तों, गया शहर के नाम के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। गयासुर नामक एक राक्षस हुआ करता था और गयासुर नामक राक्षस कोलाहल पर्वत पे कठोर तपस्या करी। उसने कठोर तपस्या की और तपस्या उसकी इतनी कड़ी थी कि जितने भी देवतागण थे वो भयभीत हो गए कि भाई ये गयासुर तो बहुत भयंकर वाली तपस्या कर रहा है। तो उसने प्रसन्न किसको किया, तो भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के बाद गयासुर नामक राक्षस को भगवान विष्णु प्रकट रूप में दर्शन देते हैं, प्रकट होते हैं और भगवान विष्णु बोलते हैं कि गयासुर वर मांगो। तो गयासुर ने वर में यही मांगा कि भगवान मैं संसार में सभी चीजों से पवित्र बन जाऊं, मैं देवता से पवित्र बन जाऊं, अग्नि से पवित्र बन जाऊं, ब्राह्मणों से पवित्र बन जाऊं, गौ माता से पवित्र बन जाऊं। और भगवान विष्णु ने एवमस्तु का वरदान दे दिया। अब समस्या भी यहां के बाद से शुरू हुई मित्रों। अब घोर से घोर पापी गयासुर नामक राक्षस के स्पर्श मात्र से, दर्शन मात्र से वह स्वर्ग जाने लगा। पृथ्वी की व्यवस्थाएं जो है छिन्न भिन्न हो गई। यमराज ने बोला भाई हमारी व्यवस्था तो खत्म हो गई और जो न्याय दंड ये देने का प्रावधान जो था हमारे शास्त्रों में वो तो अब छिन्न भिन्न हो गई, क्योंकि भगवान आपके वरदान के पश्चात गयासुर नामक राक्षस के दर्शन से, स्पर्श से घोर पापी जो है वो स्वर्ग आ रहा है। अब तो हमारी कोई काम नहीं, आवश्यकता नहीं है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलके ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और गयासुर नामक राक्षस के पास जाते हैं और कहते हैं कि गयासुर, मैं संसार के चारों कोनों पे भ्रमण किया और सबसे पवित्र तुम्हारा शरीर मुझे लगा। हे गयासुर, मेरी इच्छा है कि तुम्हारे शरीर पे मैं यज्ञ करूं। गयासुर भी बहुत तेजस्वी था। गयासुर ने कहा कि अहो भाग्य मेरे कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ब्राह्मण का रूप लेके मेरे पास याचना करने आए हैं। प्रभु बिल्कुल आप एकदम यज्ञ कीजिए। गयासुर लेट जाता है।
पंचकोशम गया क्षेत्रम कोशमेकम गया सिरह तन मध्य सर्व तीर्थानी। पंचकोश में गयासुर नामक क्षेत्र का शरीर था और कोशमेकम गया सिरह, एक कोश में उसका सिर था। तन मध्य सर्व तीर्थानी, उसके मध्य में सारा तीर्थ विराजमान। यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। यज्ञ प्रारंभ होने के बाद यज्ञ जब खत्म हो जाती है, समाप्ति की स्थिति में आती है, भगवान विष्णु चले जाते हैं। उसके बाद गयासुर हिलना शुरू हो गया। हिलने के बाद पुनः सब देवी देवताएं भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान, गयासुर तो फिर वो हिलने लगा है, कांपने लगा है। भगवान विष्णु पुनः आते हैं और उनको, गयासुर नामक राक्षस को अपने पैरों से दबा देते हैं और वही पद चिन्ह हमारे गया जी में फल्गु के समीप विष्णु पद जो मंदिर है, वहीं भगवान विष्णु का पद चिन्ह आज भी विराजमान है। गयासुर बोलता है कि हे भगवान, आपने मुझे छल पूर्वक क्यों दबाया? भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान बोलते हैं कि वर मांगो। और गयासुर ने वर में हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण पृथ्वी के कल्याणार्थ उसने मांगा कि हे भगवान, यहां एक पिंड और एक मुंड यहां अवश्य पड़े, और जो लोग यहां पिंडदान करेंगे अपने पूर्वजों के नाम पे, उनके 7 गोत्रों का, सप्त उद्धारायत सप्त गोत्राणी, 7 गोत्रों का उद्धार यहां हो जाए अगर जो व्यक्ति यहां गया जी में पिंडदान करेंगे। तो ऐसी कहानी है, गया जी की महिमा है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी और इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस मैं अभी बनाने वाला हूं। आज के लिए इतना ही। जय श्री हरि।